हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। 11th क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर रहे थे। आज हम देखते हैं एमकेएस फिजिक्स क्लासेस में स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। सपोज ये एक हमारा कंटेनर है और इस कंटेनर में जो सब्सटेंस है वो कितना है हमारा 1 ग्राम। ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है तो हमें इसे क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट। क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट। अगर हम इस सब्सटेंस को इतनी हीट रिक्वायर्ड करें कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो रिक्वायर्ड हीट है इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस। It is clear? The specific heat of a substance is equal to the amount of heat that is required to rise the temperature of 1 gram of the substance by 1 degree Celsius. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, S इक्वल टू डी क्यू अपॉन एम इंटू डी टी। मोलर स्पेसिफिक हीट, ये हमने किसकी बात की थी, मास की बात की थी, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा M। जब मोलर की बात करेंगे, गैस की बात करेंगे, तो m की जगह हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल, म्यू। तो c इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन म्यू डी टी। अगर मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन हम देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, द स्पेसिफिक मोलर हीट ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। तो फॉर्मूला क्या होगा, C इक्वल टू डी क्यू अपॉन म्यू डी टी। मोलर स्पेसिफिक हीट, जब हम किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो दो कंडीशन पर इंक्रीज कर सकते हैं टेम्परेचर को, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर और एक कांस्टेंट प्रेशर पर। तो इसी को देख करके मोलर स्पेसिफिक हीट को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम को रखते हैं तो सीवी इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी वी। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, 1 मोल के लिए। किसके लिए, 1 मोल। जब हम कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे तो सीपी इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी कांस्टेंट प्रेशर। किसके लिए, 1 मोल के लिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू डी क्यू अपॉन म्यू डी टी। अब 1 मोल की बात कर रहे हैं तो म्यू की जगह 1 रख देंगे तो क्या बनेगा हमारा, डी क्यू अपॉन डी टी। और जिसको कांस्टेंट रख रहे हैं उसको हम फिक्स में लिख देंगे, जो ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि जैसे कि यहाँ पर पी है तो पी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट प्रेशर पर है। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी। तो फॉर 1 मोल गैस के लिए बात करेंगे तो स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डी क्यू इक्वल डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसमें हम क्या करेंगे, डी टी से डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म में, तो क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी, डी यू अपॉन डी टी, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सफिक्स में हम क्या लिख देंगे, वॉल्यूम। ठीक है, तो डी क्यू अपॉन डी टी वॉल्यूम, ये हमारा क्या बन जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी। तो इसकी जगह हम सीवी पुट करेंगे इक्वल टू डी अपॉन डी टी वी प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी टी वी। ये क्वेश्चन नंबर हमारी हो जाएगी सेकेंड। अब हम बात करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किसके लिए, अच्छा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम वर्क डन देखेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पीडीवी। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो सीवी इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, डी यू अपॉन डी टी वी। इक्वेशन नंबर 3। एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला होगा, सीपी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी पी। अब देखो, इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द चेंज। जो इंटरनल एनर्जी है, अगर आप पाथ को चेंज कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, उस पर पाथ पर डिपेंड नहीं होती है। तो कहने का मतलब डी यू अपॉन डी टी पी, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे
तो चेंज इंटरनल एनर्जी है वो आपकी क्या होगी, इक्वल। ठीक है, ठीक है। तो Cp इजकल टू क्या हुआ, du अपॉन डी टी वी प्लस dw अपॉन डी टी पी। जो du अपॉन डी टी पी था उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये वाला टर्म। अब फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ माइनस थर्ड, फिफ्थ और थर्ड को माइनस कर दीजिए। थर्ड क्या था हमारा, थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा, थर्ड इक्वेशन हमारा बना था सी वी इजकल टू डी यू अपॉन डी टी वी। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ माइनस थर्ड किया है हमने, फिफ्थ माइनस थर्ड। तो अब देखो फिफ्थ इक्वेशन क्या है हमारी ये, तो सी पी माइनस और थर्ड क्या थी, सी वी इजकल टू डी यू अपॉन डी टी वी। तो सी पी माइनस सी वी इजकल टू, ये टर्म पूरा लिख लो, डी यू अपॉन डी टी वी प्लस डी डब्ल्यू डी टी वी माइनस थर्ड इक्वेशन में क्या था, डी यू अपॉन डी टी वी। तो ये और ये टर्म कैंसिल, तो सी पी माइनस सी वी क्या हुआ, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी पी, इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट पी वी इजकल टू क्या लिखेंगे, आर टी एट कांस्टेंट प्रेशर। जब कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे, अब देखो इसमें वॉल्यूम भी चेंज होगा, आर तो कांस्टेंट है ही है, टी भी चेंज होगा क्योंकि टी को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या होगा, पी डी वी इजकल टू आर डी टी। और पी डी वी का मतलब क्या है, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इजकल टू आर डी टी। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो सी पी माइनस सी वी इजकल टू आर डी टी अपॉन डी टी। तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका आर। तो सी पी माइनस सी वी इजकल टू आपका क्या आ जाएगा, आर। दिस इज अ मेयर्स रिलेशन।